मुंबई में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बम्बई हाई कोर्ट ने सीएम शिंदे सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कुल सीटों को 236 से घटाकर 227 करने को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। एकनाथ शिंदे सरकार के अध्यादेश में सीटों की संख्या को घटाकर 227 कर दिया गया था, जिसे ठाकरे गुट के राजू पेडनेकर ने चुनौती दी थी। मुंबई के सियासी महाभारत में उद्धव ठाकरे अभिमन्यु की भूमिका अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। आगामी बीएमसी चुनाव में उनके खिलाफ वही लोग चक्रव्यूह रच रहे हैं जो कभी उनके साथ थे। बीजेपी के साथ सत्ता संभालने के बाद सीएम शिंदे ने साल 2017 की तरह 227 सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे नीति महाविकास आघाड़ी ने मनपा सदन में सीटों की संख्या 236 तक बढ़ा दी थी। शिंदे सरकार के फैसले को उद्धव गुट के नगर सेवक राजू पेडनेकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में अर्जी लगाने की हिदायत के साथ शीघ्र अदालत ने पेडनेकर की याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे के एक साथ आने से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि तीनों साथ मिलकर उद्धव की घेराबंदी कर रहे हैं। तीनों की इस करीबी को अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे मुंबई नगर पालिका के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। फडणवीस और शिंदे तो महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार हैं, तो वहीं अब राज ठाकरे भी पिछले कुछ महीनों में दोनों के काफी करीब आ गए हैं। महाराष्ट्र के इन कद्दावर नेताओं के नजदीकी को उद्धव ठाकरे की घेराबंदी समझा जा रहा है। बीजेपी और शिंदे की गुट सेना के बारे में करीब ये तय हो चुका है कि दोनों बीएमसी का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र और तौर पर चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी या शिंदे के साथ उनका परोक्ष गठबंधन नहीं हो सकता। बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी का उपयोग मराठी वोटरों के बंटवारे के लिए तो कर ही सकती है। बीजेपी के इस खेल से उद्धव ठाकरे को नुकसान हो सकता है। राज ठाकरे के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ नहीं है। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में उनके 7 पार्षद चुने गए थे, जिनमें से 6 शिवसेना में चले गए। इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दी गई। वार्डों के सीमांकन में वृद्धि को रद्द करने का कारण यह बताया गया कि 2021 की जनगणना नहीं की गई थी और इसीलिए वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी। इस फैसले को एक बार फिर बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, जिस पर बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजा है। इस पर आने वाले दिनों में देखना होगा कि शिंदे गुट इस नोटिस का क्या जवाब दे पाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।